गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं मेरी पहली क्लास है और इस क्लास में हमारे ऑफलाइन क्लास में चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में मेरे को दिक्कत हो रही थी आइसो मैरिज में समय होता है, इसलिए मैं वहां वीडियो तक फिर से पढ़ रहा हूँ और ऑफलाइन में पढ़ाया गया है, फिर से एक पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ये छोड़ डालना। आइसो मैरिज समय होता क्या है? समय होता क्या है? समय होता इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब आरएच ग्रुप तो समान हो, लेकिन उसके उस पर जुड़े हुए लिगैंड, उस पर जुड़े हुए एटम, उस पर जुड़े हुए लिगैंड और एटम आयंस का जो जुड़ने का अरेंजमेंट वो डिफरेंट हो, तो इसे क्या कहते हैं? आइसोमेरिज। आइसोमेरिज क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट अरेंजमेंट लिगैंड और एटम क्या हो, डिफरेंट हो, इसे क्या कहते हैं? आइसोमेरिज। आइसोमेरिज को टू पार्ट्स डिवाइड किया गया है। पहला है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज, दूसरा है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज को बोलते हैं हिंदी में संरचनात्मक समझौता। संरचनात्मक समझौता और स्टीरियो आइसोमेरिज तो हिंदी बोलते हैं त्रिविम समझौता है। आज हमको स्टीरियो आइसोमेरिज के बारे में चर्चा करना है। स्टीरियो आइसोमेरिज में दो टाइप्स होते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज और ऑप्टिकल आइसोमेरिज। तो स्टीरियो आइसोमेरिज में क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज क्या होता है? किसके भी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन लिगैंड के जुड़ने का, लिगैंड का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा तो स्टीरियो आइसोमेरिक होगा। स्टीरियो आइसोमेरिक को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक, ऑप्टिकल आइसोमेरिक। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक वो ज्यामिति से बनाता है, प्रकाशिक से बनाता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिक वो। तो आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक पहले हेडिंग डालेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक। वीडियो पॉज करके आप इसको बता सकते हैं। यहाँ लिगैंड के जुड़ने का ओरिएंटेशन होता है, डिफरेंट होता है, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में एटम्स के जुड़ने का ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज होगा। इसकी बात दूसरे वीडियो में कर देंगे। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज पर बात करें। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज क्या है? ज्यामितीय समझौता। अब ज्यामितीय समझौता में आप देखेंगे कि लिगैंड का जुड़ने का क्रम अलग अलग होगा। इससे दो संरचनाएं बनेंगी, दो स्ट्रक्चर बनेगा, एक होगा सिस और एक होगा ट्रांस। सिस कब होगा? माना किसी कोई संकुल है, कोई कॉम्प्लेक्स है, Ma2B2 सैंपल दिखते हैं, इसमें ज्यामितीय समझौता पाएगी। ये केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु में दो लिगैंड जुड़े हुए हैं, तो ये अगर जो मैं संरचना बनाती हूँ ए ए ए और यहाँ पे बी बी, देख रहे हैं अगर जो एक ही साइड, एक ही डायरेक्शन में सेम लिगेंड जुड़ा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिस। और आगे जो अपोजिट डायरेक्शन में सेम लिगेंड जुड़े होते हैं, फिर ऐसी संरचना को बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं? ट्रांस। ये ट्रांस सिस और ये ट्रांस, इसको बोलते हैं सिस। जब सेम डायरेक्शन में लिगैंड जुड़े होते हैं तो वो होता है बेटा सिस। अगर जो अपोजिट डायरेक्शन में लिगैंड, सेम लिगैंड जुड़े हुए हैं तो होता है ट्रांस। ज्यामितीय समझौता में याद रखना है बेटा, ज्यामितीय समझौता। अब रेडी करेंगे पहले हम ज्यामितीय समझौता। क्या पढ़ा? आइसोमेरिक। आइसोमेरिक क्या है? आइसोमेरिक क्या है? इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन जो लिगैंड के जुड़ने का क्रम है, अरेंजमेंट है, एटम्स के जुड़ने का अरेंजमेंट है, वो डिफरेंट होगा, उसे बोलेंगे आइसोमेरिक। आइसोमेरिक को टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ज्योमेट्रिकल, पहला है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक, दूसरा था आपका स्टीरियो आइसोमेरिक। स्टीरियो आइसोमेरिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला टाइप है जियोमेट्रिकल, ज्यामितीय समझौता। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक,
जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामिति समावयवता। ज्यामिति समावयवता में दो रूप होते हैं, एक शीर्ष रूप और एक ट्रांस रूप, लिगैंड की जुड़ने के आधार पर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस प्रकार की शंकुल प्रदर्शन करते हैं Ma2B2 टाइप के शंकुल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करते हैं। और दूसरा Ma2BC टाइप के शंकुल, BC टाइप के शंकुल जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा लास्ट है आपका MABCD, जिसमें चारों लिगैंड अलग होंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। ध्यान देना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ही कॉम्प्लेक्स शंकुल, समन्वय संख्या 4, 6 वाले शंकुल ही केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं, जिसमें से कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक जिनकी संरचना क्या होगी, जिनकी संरचना होगी आपकी स्क्वायर प्लेनर। क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर मतलब वर्ग समतली, जिनकी संरचना वर्ग समतली होगी और जिसमें समन्वय संख्या 6 पाई जाती है, उनकी संरचना बनेगी ऑक्टाहेड्रल और अष्टफलकी बोलते हैं। अष्टफलकी, अष्टफलकी। तो अष्टफलकी और वर्ग समतली जिनकी संरचना बनेगी और जिनका समन्वय संख्या 4 व 6 हो। लेकिन समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक दो प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं, एक है आपका वर्ग समतली और दूसरा है आपका चतुष्फलकी। तो चतुष्फलकी वाला स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, केवल स्क्वायर प्लेनर वाला और ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकी संरचना वाली यौगिक कॉम्प्लेक्स शंकुल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। जिनमें से स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल में बात करेंगे, अगर से बात कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिसकी समन्वय संख्या 4 होगी, जिसकी समन्वय संख्या 4 होगी, वो किस प्रकार Ma2B2 टाइप जो भी शंकुल मिलेंगे इसमें लिगैंड सेम हो और दो सेम हो और दो डिफरेंट हो, इस प्रकार के शंकुलों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाएगी। आप समझते हैं कैसे Ma2B2 टाइप के शंकुल जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको बता दीजिएगा। Ma2B2 टाइप के M क्या देगा? M है सेंट्रल मेटल एटम, ये कहा परमाणु, और ये क्या है आपके लिगैंड है। ये क्या है? लिगैंड। तो मेटल कहाँ रख देंगे? मेटल रख देंगे। और संरचना देखो समन्वय संख्या इसकी लिगैंड दोनों लिगैंड एक तंतु है, दोनों लिगैंड क्या है? एक तंतु है, इसलिए समन्वय संख्या कितनी है? 4, और समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करते हैं। और इसकी संरचना कैसे बनेगी? वर्ग समतली। तो वर्ग समतली स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये हमने बनाया वर्ग समतली। वर्ग समतली ठीक है, वर्ग समतली स्ट्रक्चर बनाया जिसमें से लिगैंड ए यहाँ पे बी, माना कोई लिगैंड है A B। आप देखो एक ही साइज, एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में जुड़ा हुआ लिगैंड A सेम टाइप की लिगैंड एक ही डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बेटा? इसको बोलेंगे सिस। क्या बोलेंगे? सिस। और ये देखो Ma2B2 सेम है ना, जो स्ट्रक्चर भी फार्मूले के सामने स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया है। अगर मैं बात करूं मेटल और ये क्या है, अब इसमें लिगैंड चुनना है, वर्ग समतली स्ट्रक्चर बना लेंगे। वर्ग समतली स्ट्रक्चर जो बनाएंगे तो अब अगर लिगैंडों को सेम डायरेक्शन में जोड़ करके अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ेंगे,
जैसे ये लिगेंड एक ये सेम डायरेक्शन में है तो हमने इस बार क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन जो लिगेंड को अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ेंगे किसे बोलते हैं, ट्रांस। क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो लिगेंड के जुड़ने का अरेंजमेंट में डिफरेंट है, इसलिए क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैंने बताया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो प्रदर्शित करते हैं, एक स्ट्रिक्ट और दूसरा ट्रांस और ट्रांस। इस तरह से Na2B2 टाइप की कोई कॉम्प्लेक्स कोई संकुल मिलते हैं तो वो क्या प्रेजेंट करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, जैसे कि पहले इतना आप पॉज कर ठीक है बेटा, आज की क्लास में जो खत्म कर दे, बाकी का जो दूसरा टाइप मैंने दिखाया है Na2BC, Na2BC टाइप का लिगेंड और तीसरा Na2BC टाइप का कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये भी सिस और ट्रांस फॉर्म प्रदर्शित करेगा। और तीसरा है आपका NaBCD। जल्दी से आज क्या पढ़ा, आज क्लास में थोड़ा समय होता है, किसे कहते हैं, आइसोमेरिज्म है। क्या आइसोमेरिज्म क्या है, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, आणविक सूत्र तो समान होता है, लेकिन आणविक सूत्र की जो संरचना होती है उसमें लिगेंड की जुड़ने का अरेंजमेंट और उसमें परमाणु की जुड़ने का अरेंजमेंट, एटम्स के जुड़ने का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, जिससे उसके रासायनिक गुणधर्म भिन्न हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, समानता कहते हैं। समानता कितने टाइप होते हैं, दो टाइप में डिवाइड किया गया। पहला है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को 7 भागों में डिवाइड किया गया है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सॉरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पहला टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हमने पूरा पहली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहले एडिशन का हम क्लियर किया है। तो क्या था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स, एक स्क्वायर प्लेनर और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्स संकुल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं। जिनमें से आज हम पढ़ रहे थे स्क्वायर प्लेनर यानी चार चार वाले संकुलों की हम समझौता पढ़ रहे थे, जिसमें से पहली Na2B2 टाइप का जो भी संकुल होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा। सेम टाइप की लिगेंड एक ही डायरेक्शन में कोशिश होगा, सेम टाइप की लिगेंड जब अपोजिट डायरेक्शन में उसको ट्रांस कहेंगे। अब इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गई लेकिन फार्मूला सेम है, इसलिए ये आइसोमेरिज्म है। इसके लिगेंड अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसी तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आज क्लास में